बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। और चूँकि कुरान पाक बहुत बड़ा ख़ुद एक वजीफ़ा है, उसकी बहुत बरकतें हैं और हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें कुरान पाक जैसी किताब हम पर नाज़िल फरमाई, ताकि हम इससे सही और गलत की पहचान भी कर सकें। और हमें ऐसी ऐसी उसमें से चीज़ें बताई हैं कि हर बीमारी की शिफा कुरान पाक में है, हर मुश्किल की हल जो है वो कुरान पाक में है। बस ये है कि हम उसको शायद समझ नहीं पाते, या हम कहते हैं हम लोगों के पास जाएंगे तो शायद हमारी मुश्किल जो है वो जल्दी हल हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक पढ़ें। तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि इसमें बहुत फ़ायदा है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके हालात, आपके रिज़्क में कैसे बरकत आई, आपके हालात कैसे बदल गए। लेकिन बस आपको थोड़ा टाइम निकालना है। आपको कोशिश करनी है कि आप दिन भर के कामों में से अपने रब के लिए और कुरान पाक के लिए टाइम निकालें, तो आपके जो बाकी काम हैं वो खुद ब खुद से होते चले जाएंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो आयतुल कुर्सी का है। इसको इसमें आज़म भी कहा जाता है और ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल वजीफ़ा है। और आप इसको पढ़ें, आपके रिज़्क में भी बहुत बरकत आएगी। और आप इसको अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। और मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर ये आप हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला लाजमी आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं और उसमें रास्ते में गाड़ी में बैठते हुए इसको पढ़ा है तो भी अल्लाह ताला आपकी हर तरह की आफात से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका घर जो है वो अकेला है, आप लॉक लगा कर जा रहे हैं और आपको इसको पढ़ के जाएँ तो आपका घर जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा। कोई भी उसका नुकसान नहीं आपकी किसी चीज़ का कर सकेगा। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वैन पे जा रहे हैं, उन पर आप पढ़ कर फूंकें तो आपके बच्चे की अल्लाह ताला खुद हिफाजत करेंगे। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आदमी जो है उसके पास बहुत ज़्यादा नस्ली भैंसें थी और रोज़ एक चोर जो है वो आता था और उसकी हवेली में उसकी भैंस चोरी करने के लिए। लेकिन जब भी वो रात को आता तो वो देखता है कि उसकी हवेली तो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो फिर वापस चला जाता है और सुबह वो दोबारा आकर देखता है कि उसकी हवेली में वही नस्ली भैंसें और उसकी हवेली भरी पड़ी है जानवरों से। तो वो फिर वापस चला जाता है और वो इसी तरह दूसरे दिन फिर आता है। जब वो रात को देखता है तो उसकी हवेली फिर से खाली पड़ी होती है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। वो फिर वापस चला जाता है। इसी तरह वो कुछ रोज़ करता रहा। लेकिन एक रोज़ वो सुबह के टाइम आया और उस हवेली का जो मालिक था उसके पास बैठा। सलाम दुआ के बाद उसने पूछा, भाई मैं एक चोर हूँ और मैं इस नीयत से रोज़ तुम्हारी हवेली में आता था और मेरी कोशिश थी कि मैं एक भैंस जो है वो तुम्हारी चोरी कर कर ले जाऊं। लेकिन जब भी मैं रात को आता था तो तुम्हारी हवेली ऐसे लगती थी जैसे खाली पड़ी है, और होती भी खाली थी, उसमें कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन जब मैं सुबह दोबारा आकर देखता था तो वही भैंसों से और जानवरों से भरी पड़ी होती थी। इसमें मुआवजा क्या है और आप किस तरह से इसकी हिफाजत करते हैं? तो रात को आप भैंसें निकाल लेते हैं या किधर लेकर चले जाते हैं? तो उस आदमी ने कहा कि देखें भाई, मैं तो अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक से अपनी मदद करवाता हूँ और हिफाजत जो है अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक से लेता हूँ। तो उसने बताया कि मैं आयतुल कुर्सी, जब मैं अपनी हवेली को लॉक लगाकर घर जाने लगता हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी को 7-7 मरतबा पढ़कर अपनी हवेली के चारों कोनों में फूंक देता हूँ और उससे अल्लाह ताला की तरफ से मेरी हवेली को लॉक लग जाता है और अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाते हैं और मेरे जानवरों की भी हिफाजत फरमाते हैं। तो वो आदमी इतना हैरान रह गया। और इसी तरह अगर हम अपने घर के चारों कोनों में रात को भी फूंके तो हिफाजत होती है। अगर हम अपना घर खाली छोड़कर जा रहे हैं तो हम तब भी इसको फूंक कर जाएं, तब भी अल्लाह ताला हमारे घर की हिफाजत फरमाते हैं। इसी तरह अगर आयतुल कुर्सी हम हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहें दाखिल हो जाएं। और अगर हम आयतुल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस बंदे का एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में है। इतनी जो है फजीलियत है इस आयतुल कुर्सी की। और आप इसको पढ़ें, आपके रिज़्क में भी बहुत बरकत होगी और आपको हर काम में जो है मुश्किल, जिस काम में भी मुश्किल है, आपको अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएंगे। ये था हमारा आज का वजीफ़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें
تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کل کسی نیو وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔